हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम आईआईटी जैम और गैट जो टॉप 2 एमएससी एंट्रेंसेस है इसके बारे में देखने वाले हैं कि इन दोनों एग्जाम्स में क्या फ़र्क रहता है, क्या सिमिलैरिटी रहती है। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट अपने बीएससी में है तो उसे ये एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए और क्यों देने चाहिए, क्या होता है इन एग्जाम्स को देके, हम एक हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम आईआईटी जैम के बारे में बात करें या गैट के बारे में बात करें तो दोनों ही ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपको एमएससी में एडमिशन लेना होता है उसके लिए होते हैं। गैट के थ्रू आपको एमटेक में भी एडमिशन मिलता है और उसी के साथ साथ आपको एलाइड कोर्सेज में भी एडमिशन मिलता है, जैसे कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। अगर हम यहाँ पर देखिए, आईआईटी जैम बीटी के थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन मिलता है, आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी एडमिशन मिलता है। स्पेसिफिकली आईआईटीज, आईसर्स, आईआईएससी, एनआईटी में इसके थ्रू एडमिशन मिलता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसे प्रेफर करते हैं। गैटबी का जो एग्जाम होता है इसके थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, कुछ आईआईटीज, आरसीबी, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है, जेएनयू, डीयू, इसलिए स्टूडेंट इस एग्जाम को प्रेफर करते हैं। अगर हम दोनों ही एग्जाम के बारे में थोड़ा सा गो थ्रू कर ले तो इस एग्जाम को आईआईटी कंडक्ट करवाती है, इस एग्जाम को डीबीटी कंडक्ट कराती है, एनटीए कंडक्ट कराती है। अगर हम इसके बारे में देखें तो इसमें आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी, आईसर्स, जेएनसीएसआर, ये सारे जो है एडमिशन लेते हैं। गैटबी के थ्रू करीब करीब 79 यूनिवर्सिटीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं एडमिशन के लिए। इसमें आपको आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, धनबाद, इंदौर, रुड़की में सीट मिलती है। इसके थ्रू आपको आईआईटी इंदौर, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, ट्रिपल आईटी, इन सब में एडमिशन मिलता है। इसमें आपको कोई भी स्टाइफंड नहीं मिलता है। इसमें 5,000 स्टाइफंड मिलता है एमएससी के लिए। एमएससी एग्रीकल्चर अगर आप चूज करते हो तो 7,500 मिलता है और 12,000 रुपए मिलता है एमटेक में। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियल इशू है वो इस एग्जाम को भी चूज करते हैं ताकि उन्हें स्टाइफंड मिले। अगर हम देखें, ये एग्जाम 3 घंटे का होता है, ये एग्जाम भी 3 घंटे का होता है। ये एग्जाम के एप्लीकेशन सितंबर में आते हैं, इसके एप्लीकेशन मार्च में आते हैं, इसका एग्जामिनेशन फरवरी में होता है, इसका एग्जामिनेशन मई में होता है। अगर हम इसमें देखिए, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसमें यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम आगे देखिए, आईआईटी जैम का जो पेपर होता है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 में से 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। एमएसक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 4 में से 1 से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। और एनएटी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक फिलिंग द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस होते हैं। गैटबी में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। आईआईटी जैम में 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, सारे के सारे कंपलसरी होते हैं। गैटबी में 160 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 120 क्वेश्चंस करने होते हैं। आईआईटी जैम 100 मार्क्स का होता है, गैट भी 240 मार्क्स का होता है। इसमें एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी होता है, लेकिन एमएसक्यू और एनएटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना होता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ना ही ऑब्वियस सी बात है। उसमें मैथ्स जो है इसमें जनरल एप्टीट्यूड वाला आता है। इसमें मैथ्स, प्रॉपर मैथ्स आता है और दोनों में बायोलॉजी तो है ही। इसकी एप्लीकेशन फीस 2,000 रहती है, इसमें 1,300 रुपए रहती है। इसमें बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इतनी इतनी जो है वो यहाँ पर फीस रहती है। अगर हम आगे बात करें तो आईआईटी जैम में ये सारे इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी के इंस्टीट्यूट ये कोर्सेज ऑफर करते हैं दोस्तों, और इतनी इतनी सीट्स इस साल थी, अगले साल हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। रिजल्ट शेयरिंग इंस्टीट्यूट्स में आईसर भोपाल होता है, सीएफटीआई होता है, एनआईटीज होती हैं, जेएनसीएसआर जो होता है वो भी यहाँ पे एडमिशन लेता है इसके थ्रू। या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, आईआईएससी भी इसके थ्रू एडमिशन लेता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप इस बार की सीट्स देख सकते हो, ये स्पेसिफिकली इस बार की सीट है, हर बार थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। वहीं अगर हम गैटबी के थ्रू देखें तो गैटबी में जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, पौंडीचेरी, तेजपुर यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं और सेवरल प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। गैटबी में 60 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और नेगेटिव 1/3 होती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2/3 नेगेटिव होती है। एमएसक्यू और एनएटी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोई नेगेटिव नहीं होते, वो 20 मार्क्स का यहाँ पर हो जाता है और 30 मार्क्स का ये हो जाता है। गैटबी में सेक्शन ए जो होता है वो 1-1 मार्क्स का होता है, उसमें नेगेटिव होती है 0.5 की। सेक्शन बी जो होता है उसमें 100 में से आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं, हर क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का और नेगेटिव होती है 1 मार्क्स की। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अकेडमी में जो सेक्शन बी है उसमें सिर्फ बायोलॉजी आती है, सेक्शन ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, बायोलॉजी आता है। आईआईटी जैम में थ्रू आउट पूरे पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ आती है। गैटबी का जो पेपर होता है आईआईटी जैम के कंपैरेटिवली इजियर माना जाता है, उसमें इजियर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और क्योंकि उसमें सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस है वो बायोलॉजी के हैं तो ऑब्वियसली बात है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वो इजी चला जाता है।
अगर अब सिलेबस की बात करें तो आईआईटी जैम और गैट-बी का सिलेबस मोर और लेस सेम है। मेजर डिफरेंस यहीं पे आता है कि इसमें मैथ्स जनरल एप्टीट्यूड आती है, इसमें प्रॉपर मैथ्स देखी जाती है। बाकी जो इनके जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए सिमिलर काइंड ऑफ ही होता है। हाँ, गैट-बी में आपको इवोल्यूशन और इकोलॉजी इतना नहीं पढ़ना होता। आईआईटी जैम में इवोल्यूशन और इकोलॉजी पूरा सिलेबस में मेंशन्ड है, गैट-बी में उसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। गैट-बी में आपको टिश्यू कल्चर वगैरह डेप्थ में पढ़ना होता है, आईआईटी जैम में वो टॉपिक्स जो हैं आपको इतने डेप्थ में नहीं पढ़ने होते। जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो दोनों में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत यूनिट्स का दोनों में डिफरेंस होता है। गैट-बी में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है वो आपको थोड़ी बेसिक पढ़नी होती है, इसमें आपको थोड़ा-सा उसके कंपैरेटिवली डेप्थ में जाना होता है, पर दोनों में ही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th-12th लेवल की पढ़नी है और बायोलॉजी बीएससी लेवल की, और गैट-बी में मैथ्स की जगह जनरल एप्टीट्यूड होता है, तो वो आपको देखना होता है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों में बात रहती है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसा मैंने कहा, गैट-बी के थ्रू आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, जो आपको आईआईटी जैम के थ्रू कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं मिलती है। अगर हम यहाँ पर देखें, आईआईटी जैम अगर आप क्लियर करते हो तो उसमें JOAPS पोर्टल होता है जिसके थ्रू आप फिल कर सकते हो, अपना काउंसलिंग कर सकते हो, और सीसीएमएन काउंसलिंग होती है एनआईटीज के लिए। गैट-बी के लिए, गैट-बी अगर आप क्लियर करते हो तो उसमें प्रॉपर इंस्टीट्यूट जो होता है, अपने इंस्टीट्यूट खुद काउंसलिंग कराता है। हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी-अपनी काउंसलिंग होती है। आप हर एक इंस्टीट्यूट में जाकर उनकी स्पेसिफिक काउंसलिंग आपको अटेंड करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ पर देखें, आप कौन-सा एग्ज़ाम टारगेट करो, पहली बात तो मैं बोलूँ आप दोनों एग्ज़ाम्स टारगेट करो, ताकि आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन होने के वो बढ़ जाएँ, क्योंकि हमें नहीं पता कौन-सा एग्ज़ाम अच्छा होगा, कौन-सा एग्ज़ाम बुरा हो सकता है। बाकी अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है, अगर आपको आईआईटीज़, एनआईटीज़ या आईआईएससी से पढ़ना आप श्योर हो, तो आप आईआईटी जैम के साथ जाओ। अगर आपको एलाइड कोर्सेज़ में जाना है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करनी है और आपको स्टाइपेंड चाहिए, तो आप गैट-बी के साथ जाओ। बेस्ट यही रहता है कि आप दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट करो। वंस अगेन दोस्तों, अगर आपको बंसल बायोलॉजी के लिए साथ पढ़ना है गैट-बी 2027 के लिए, या फिर आईआईटी जैम 2027 के लिए तो कोर्स है, या फिर अगर आपको सारे एमएससी एंट्रेंसेस बंसल बायोलॉजी के साथ टारगेट करना है, तो उसके लिए हमारा ओपेरॉन कंप्लीट बैच है। आप सभी को पता है बंसल बायोलॉजी पे 1, 2, 3, 4 सब सारी रैंक्स जो हैं वो बंसल बायोलॉजी पे हैं। स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्लियर किया है, क्रैक किया है। सो अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी ये था डिफरेंस। अगर आपको आगे किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद मी इन दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।